रात को गांव के कुछ बच्चे नानी के पास इकट्ठा होकर उनसे कहानी सुनाने की जिद करते हैं। नानी मुस्कुराते हुए पूछती हैं कि कौन सी कहानी सुननी है। तभी एक बच्ची उत्साह से कहती है कि उसे राजा रानी की कहानी सुननी है। नानी कहानी शुरू करती हैं। सदियों पहले एक तरफ एक बहुत ही खुशहाल और सुंदर राजा रानी राज्य करते थे, वहीं दूसरी तरफ एक भयानक डाकिनी थी जो इंसानों का रक्त पीकर अपनी उम्र बढ़ाया करती थी। उसका मकसद था रानी के गर्भ में पल रहे राजकुमार को अपने अधूरे काम के लिए इस्तेमाल करना। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह राजा को अपने वश में कर लेती है। रानी देखती है कि राजा आधी रात को चुपचाप महल से बाहर जा रहा है। उसे शक होता है और वह उसका पीछा करती है। जहां उसे पता चलता है कि राजा पूरी तरह से उस डाकिनी के वश में है। रानी दिन रात इसी चिंता में रहती है कि कैसे राजा को डाकिनी के चंगुल से छुड़ाया जाए। लेकिन एक रात आधे चांद की रात में डाकिनी राजा की बलि चढ़ा देती है। यह सब देखकर रानी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन तेज आंधी के कारण वह जमीन पर गिर जाती है और उसी राक्षसी मुहूर्त में रानी एक बेटे को जन्म देती है। उसके बाद डाकिनी चंद्रलेखा अपनी साथी चुड़ैल मंदाकिनी के साथ नवजात राजकुमार को लेकर राजमहल पहुंचती है और पूरे महल पर कब्जा कर लेती है। वह ऐलान करती है कि यह बच्चा भले ही राजकुमार बनकर जन्मा हो, लेकिन अब यह डाकिनी का बेटा बनकर जिएगा। आखिर क्या है चंद्रलेखा? डाकिनी का असली मकसद अगला भाग देखने लिए कमेंट करें।